तो दोस्तों शाम के लगभग 7 बज गए हैं और अराउंडिंग आज दिन में मैं करीबन 4 घंटे के समथिंग सोया हूँ, क्योंकि मन वैसे भी काम धंधे में कोई मन लग नहीं रहा था, इसलिए बैठ गया था। और अब मैं किसी का ITR फाइल करता हूँ। एक ITR फाइल करना है मुझे, और एक और थे हैं हमारे यहाँ किसी का और ITR फाइल करना है, लेकिन उनका अभी तक डेटा मेरे पास आया नहीं है, तो उसका ITR 1-2 दिन में फाइल करना है। एक का GST बनाना है, एक का GST कल बनाया था जो GST अप्रूव हो चुका है, उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड बनाना है, साथ ही उसका GST की कॉपी निकालनी है, और उसके बाद में उसकी DSC बनानी है। 2 काम ये रह गए, और उसके बाद में फिर मुझे अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी है। हमारे बिग एजुकेटर चैनल पर जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, तो आई थिंक आजकल वो वीडियोस में काफ़ी अच्छे व्यूज़ धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए फॉर जेन्युइन मेथड, यानी कि ब्राउज फीचर के जरिए, यूट्यूब सजेस्टेड के जरिए, तो वैसा ऑटोमेटिक आने लग गए। तो अब तो मैं वीडियोस को कहीं किसी टाइप से, वैसे मैं शेयर तो करता ही नहीं था, ऑटोमेटिकली जितने भी व्यूज आए सब ऑटोमेटिक आते हैं। और फिलहाल हम हमारे चैनल पर कुछ वीडियोस को थोड़ा और बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि जो काम 1 साल का हो वो हम 2 महीने 3 महीने में ख़त्म करें। तो इसीलिए हमने जो कोचिंग क्लास 10th की 1 ईयर में ख़त्म होती है, उसको अराउंडिंग हमने 6th चैप्टर यानी लगभग हमने 1 मंथ में कंप्लीट कर लिया। बीच में हमारे कुछ फंक्शन एंड प्रोग्राम आ गए थे, इस वजह से थोड़ी वीडियोस नहीं बना पाया, लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियोस बना रहा हूँ। तो अराउंडिंग 1 महीने के अंदर क्लास 10th कंप्लीट हो जाएगी, और फिर क्लास 11th एंड 12th हम स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके बाद में हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस आने वाली है। तो करीबन हम 2-2.5 महीने के अंदर इन सभी को ख़त्म करने वाले हैं, और फिर हमारी GK की परमानेंट क्लासेस आने वाली है, ज्योग्राफी इन सभी की। और लेकिन अगर आपने कोई कोर्स आप बाई करना चाहते हैं, तो आपको हमारी वेबसाइट bigeducator.com पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप कुछ भी कोर्स बाई करना चाहें तो कर सकते हैं। 4 hours later. तो दोस्तों रात के लगभग 10:30 बज रहे हैं, और अभी हम हवा खाने आए थे ठंडी ठंडी। तो यहाँ पर अभी हम घूम रहे हैं, बहुत शानदार मौसम हो रहा है दोस्तों रात का। और तो दोस्तों रात के लगभग 10:30 बज रहे हैं, और अभी हम घूम रहे हैं। बिल्कुल हमारी शकल वकल तो दिखाई नहीं दे रही है फिर भी हम घूम रहे हैं। बिल्कुल हवा जरूर बहुत शानदार आ रही है, लेकिन मेरे लगन ने बड़ा दुख तो राम जी। ये हमारे छोटा का पीछे वाला एरिया है दोस्तों, नदी के पार वाला। नदी के पार वही गाना या नदी के पार चलो है, मूवी है मूवी। ओ बड़ा दुख। देखिए दोस्तों मौसम बहुत शानदार है रात का, और अभी हम कमलेश जी और दोनों घूम रहे हैं। मेरे लगन चाय देना साहब। यार रात कितनी लेट रखी दुकान को लेकर, कितनी लेट हुई दुकान को लेकर? बची होगी 10 साढ़े 10। तो दोस्तों लगभग रात के 10:30 बज रहे हैं, मतलब 11 बज रहे हैं, और अभी हम आइसक्रीम खा रहे हैं। और ये दन्नावदा चौराहा है कुछ इस टाइप से। बेस्ट चौराया, हमारे यहाँ का बेस्ट चौराहा है, यहाँ के नज़दीक में हम रहते हैं, और अभी हम आइसक्रीम खा रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी शानदार व्यू है पीछे वाला, और रात के लगभग 11 बज रहे हैं। यहाँ पर सारी दुकानें बंद है, केवल एक इधर आइसक्रीम वाले भैया की शॉप ओपन है। तो दोस्तों रात के लगभग 11:30 बज चुके हैं। अब हम मार्केट से घूमकर घर आ चुके हैं, और मैंने फ़िलहाल अपनी बाइक को ऊपर चढ़ा दिया है मकान पे, और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए कुछ काम करता हूँ, फिर जाता हूँ सोने के लिए। इतना नया नया साल हक में सो ना सकूं। तो दोस्तों रात के लगभग 1 बजे का समय है, और अभी हम इनकम टैक्स की वेबसाइट से किसी का रिटर्न फाइल करने वाले हैं। तो भाई हमारे एक क्लाइंट थे जिनका रिटर्न हमें फाइल करना है। काफ़ी समय से बार बार वो बोल रहे थे कि भैया अभी तक रिटर्न का नहीं आएगा, GSTR 3 मतलब ITR 3 अभी तक नहीं आया है क्या, ITR 3 कब तक आएगा।
उनको एज ए कोई प्रॉपर्टी लोन वोन लेना होगा, इसलिए उनको रिटर्न फाइल कराना है। और काफ़ी समय से हमने उनका रिटर्न फाइल नहीं करता। वैसे मैं काफ़ी समय से बिजी भी था, तो मैं सोच रहा था कि रात के लगभग 1 बजे 1:30 बजे, वैसे भी हमें दिन में तो समय मिलता ही नहीं, सोना फिरना कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो इनका एज अ रिटर्न फाइल करके और फिर हम क्या करने वाले थे, शायद नेपाल या फिर इधर अपने केदारनाथ की तरफ निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इनका आज रिटर्न फाइल कर देता हूँ, कल परसों में जाने वाला हूँ। तो रात के लगभग 1 बज रहे हैं दोस्तों, रिटर्न फाइल करते हैं। कब तक रिटर्न फाइल होता है उसके बाद में मिलते हैं आपको। तो दोस्तों रात के लगभग 1:43 हो रहे हैं और फिलहाल हमारा जो इनका रिटर्न था वो फाइल हो चुका है। तो हमारे जो क्लाइंट थे उनका रिटर्न हमने फाइल कर दिया है। कुछ इस टाइप से यहाँ पर पेज निकलता है रिटर्न का, इनकम टैक्स का। और इनका जो रिटर्न था ITR 3 वो हम फाइल कर चुके हैं। रात को लगभग 1:30 बजे उनके पास कॉल, मतलब 1:44 हो रहा है, 1:30 बजे के समथिंग मैंने उनके पास कॉल लगाया, क्योंकि एक OTP आता है रिटर्न फाइलिंग के समय वेरिफिकेशन का, इसलिए रात में सामने वाले को परेशान किया 1:30 बजे के समथिंग। एक्चुअली मैं यार दिन में तो क्या है, मैं खुद भी थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसलिए मुझे काम में थोड़ा समय भी नहीं मिलता दिन के समय, इसलिए रात का समय हमारे लिए फ्री है। और फिलहाल हमने उनका रिटर्न फाइल कर दिया है, उनकी बैलेंस शीट भी हमने निकाल दी है और कंपटीशन भी उनका निकाल दिया है। आई होप फुल ऑन काम कंप्लीट है, 1000 रुपीज़ रेडी हो चुके हैं और अब चलते हैं हम सोने। वैसे रात में लगभग आधा 1 घंटे का समय लगाया, आपने देख भी लिया होगा कितना बजे का, और उसमें हमारा एक रिटर्न फाइल हो चुका। बाकी इनकी बैलेंस शीट ऐसे मैंने पहले ही बनाकर रेडी रख रखी थी, क्योंकि अगर बैलेंस शीट हम पहले से रेडी नहीं रखते तो फिर बैलेंस शीट बनाने में थोड़ा समय लगता। और बट इनकी बैलेंस शीट हमने पहले से बना के रेडी कर रखी थी। अब हमारे एक और नए क्लाइंट हैं जिनको हम कल कहते हैं कॉल लगा के, और कल उनका रिटर्न फाइल करते हैं। उसके बाद में फिर तो हम जाने वाले हैं घूमने, क्योंकि हमारे पास समय फिर अवेलेबल नहीं रहेगा, इसलिए जितना भी हो सके काम है पेंडिंग वर्क उनको फ़िलहाल ख़त्म करना है और फिर हम जाने वाले हैं घूमने। और एक्चुअली में मुझे एक काम और करना है, क्योंकि एक व्यक्ति का हमें मतलब GST का रिटर्न है वो फाइल करना है। काफ़ी व्यक्तियों को तो हमने क्वार्टरली कर रखा है, लेकिन किसी का मंथली है तो उनको चेक करना है और मंथली रिटर्न को फाइल करना है। और उसके बाद में हम चलते हैं घूमने। और एक और हैं हमारे भैया जिनकी हमें GST बनानी है, उसको भी कॉल लगाना है शाम को। मैंने बोला था, दिन में मैं सो रहा था, दिन में कॉल आया उनका, मैंने बोला भैया शाम को मिलते हैं, क्योंकि यार दिन में मेरे पास समय नहीं है और भैया शाम को मिल सकते हो क्या। उन्होंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं मेघराज जी, अपन शाम को मीटिंग रख लेते हैं, शाम को मिल लेते हैं। बट शाम का समय ऐसा निकला कि मैं निकल गया घूमने और फिर आते हुए मुझे लग गया थोड़ा टाइम। उनका कॉल भी आया था लेकिन मैं रिसीव नहीं कर पाया बिकॉज मैं बिजी था। और बट मैं सवेरे ही उनको कॉल लगाता हूँ अर्ली मॉर्निंग, एंड आई थिंक मुझे कल उनका 10 बजे या 11 बजे के समथिंग उनका काम कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने 2 दिन हो गया यार उनका काम नहीं किया, और मैं काम करके फ्री करता हूँ उनका GST रिटर्न जी, मतलब GST लेके कि हमें ये मंथली मतलब ईयरली इनकम भी रहेगी यार उनसे यार, क्योंकि एक्चुअली में उनके रिटर्न फाइल्स होते हैं, GST का काम है, और एज ए वो कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी उनका बनाना है। उसके बाद में उनकी अकाउंटिंग का भी वर्क है, टेंडरिंग का भी वर्क है, तो काफ़ी वर्क रहते हैं जो हमें करने हैं। तो इसके लिए तो उनका काम करने के लिए हम सवेरे उनके पास कॉल लगाते हैं, अर्ली मॉर्निंग में उनके पास कॉल लगाता हूँ और उनका काम करते हैं। बट फ़िलहाल हमको घूमने भी जाना है। बाकी एक्चुअली काफ़ी समय से हम हमारे डाइटिंग पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको देखने को भी मिल रहा होगा, वेट भी बहुत बढ़िया एज ए मैनेज हो चुका है। बट मैं चलता हूँ सोने के लिए यार। गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट। तो रात के 2:13 का समय हुआ है और फिलहाल जा रहा हूँ अब मैं सोने के लिए दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली तो मैं सुबह इसी चक्कर में लेट उठता हूँ, क्योंकि मैं रात को सोता ही लेट हूँ। मेन समस्या मेरी ये है। गुड नाइट।